हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसा आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, एक जो बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न या आप समझ सकते हैं कि बहुत बड़ा सवाल है वो आपके सामने मैं आज सोल्व करने वाला हूँ। जिस सवाल के बारे में मुझे बार बार कमेंट किए गए, मेल पे भी मुझे मेल किया गया, इंस्टाग्राम पे भी मुझे मैसेज किए गए। ये सारी आईडीज़ आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगी। फ्रेंड्स, सबसे बड़ा सवाल है जिसको मैंने 4 भागों में विभाजित किया है। अब यहाँ पे 4 भागों में क्यों विभाजित किया मैंने, इसके लिए पहले से बता दूं कि ये वीडियो है वो गवर्नमेंट सब्सक्राइबर्स के लिए भी महत्वपूर्ण है और इंडिविजुअल सब्सक्राइबर जो नेशनल पेंशन स्कीम के तहत कवर है, चाहे वो गवर्नमेंट के हो, चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे कॉरपोरेट का हो, चाहे किसी के भी हो। अगर आपने किसी भी तरीके से नेशनल पेंशन स्कीम लिया है तो आपके लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण है और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अंदर सवाल पहले से मैं आपको 4 भागों में मैंने डिवाइड किया, उसको बता देता हूँ कि एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसमें वाइफ एंड हस्बैंड दोनों गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और दोनों ही नेशनल पेंशन स्कीम के तहत कवर होते हैं। दोनों में से अगर किसी एक के साथ में कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो क्या दूसरे को, पहले हस्बैंड के साथ अगर मिस हैपनिंग हो जाती है तो वाइफ को अपने हस्बैंड का भी नेशनल पेंशन स्कीम का बेनिफिट मिलेगा और खुद का भी नेशनल पेंशन स्कीम का बेनिफिट मिलेगा क्या? मतलब दो पेंशन है वो मिलेगी क्या? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। दूसरा सवाल मेरे आपके सामने ये है कि एक इंडिविजुअल व्यक्ति है जिसने अटल पेंशन योजना APY प्लस नेशनल पेंशन स्कीम NPS दोनों ले रखा है, क्या उसको रिटायरमेंट के बाद इन दोनों का बेनिफिट एक साथ मिलेगा? तीसरी सिचुएशन आपके सामने आती है, एक इंडिविजुअल पर्सन है जो नेशनल पेंशन स्कीम के तहत व्यक्ति है वो कवर होता है और उसकी वाइफ है वो APY अटल पेंशन योजना के तहत कवर होती है। तो क्या दोनों में से किसी एक के साथ में कोई मिस हैपनिंग होती है तो इन दोनों अलग अलग पेंशन स्कीम का जो बेनिफिट है वो एक ही व्यक्ति को मिलेगा क्या? ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। और चौथा जो सवाल है वो आपके सामने आ जाता है, 2 इंडिविजुअल पर्सन है, दोनों ने ही मतलब दोनों हस्बैंड एंड वाइफ प्राइवेट एम्प्लॉय है, मान लीजिए आप, उन्होंने इंडिविजुअली अपना NPS अकाउंट ओपन किया है और दोनों बराबर कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। उसके बाद अगर मेच्योरिटी से पहले 60 ईयर से पहले या फिर मेच्योरिटी के बाद 60 ईयर के बाद पेंशन स्टार्ट होने के बाद दोनों में से किसी एक के साथ में मिस हैपनिंग होती है तो क्या दूसरे को दोनों के पैसे मिलेंगे क्या? यह भी सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। तो इन चारों सवालों को हम पूरा एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं मैं हूं सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब पे NPS के बारे में बनाया गया एकमात्र चैनल मेक लाइफ विद इन हिंदी। फ्रेंड्स, स्टार्ट करूँ इससे पहले मैं आपको बता दूं कि नेशनल पेंशन स्कीम को स्टार्ट किया गया था 2004 में और 2009 में यह सभी के लिए ओपन कर लिया गया था और ये बहुत ही इंडिया में आप समझ सकते हैं कि नंबर 1 की रिटायरमेंट पेंशन स्कीम है जिसके तहत आप अपना रिटायरमेंट है वो सेव कर सकते हैं। इससे बढ़िया कोई स्कीम है वो आपके लिए नहीं हो सकती है। इसके बारे में सारे वीडियो चैनल के ऊपर उपलब्ध है। अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो उस मेरे चैनल पे जाएं और अन्य वीडियोज़ भी ज़रूर देखें, सारे के सारे आपके भ्रम है वो दूर हो जाएंगे। अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फ्रेंड्स, पहला सवाल है वो सबसे महत्वपूर्ण, वो है कि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों अगर गवर्नमेंट जॉब के अंदर है। अब ये सवाल क्यों उठा रहा हूँ, इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि जब ओल्ड पेंशन स्कीम थी तो उस समय हुआ करता था फैमिली पेंशन स्कीम का कवर, जिसके तहत अगर हस्बैंड एंड वाइफ दोनों की गवर्नमेंट सर्विस है और दोनों में से किसी एक को कुछ होता है तो जिस आदमी को कुछ हुआ है उसकी पेंशन है वो उसकी वाइफ या फिर उसके हस्बैंड को नहीं मिलती थी, क्योंकि आपकी जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है वो मजबूत है और पहले से ही आप गवर्नमेंट की एक पेंशन स्कीम के तहत कवर होते हैं तो आपको ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत फैमिली पेंशन स्कीम का प्रॉफिट है वो नहीं मिलता था। लेकिन नेशनल पेंशन स्कीम के तहत यहाँ पे बात में ट्विस्ट है कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ही नेशनल पेंशन स्कीम के तहत कवर होते हैं और अगर दोनों में से किसी एक के साथ में कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो दूसरा जो नॉमिनी है उसको दोनों के पैसे मिलेंगे। चाहे हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ने अपने बच्चों को नॉमिनी बनाया तो उन दोनों की जो पेंशन का बेनिफिट है, जो भी एन्युटी है वो सारी की सारी आपके बच्चों को मिलेगी। अगर हस्बैंड ने अपनी वाइफ को नॉमिनी बनाया और हस्बैंड को अगर कुछ होता है तो वाइफ को खुद का नेशनल पेंशन स्कीम का पैसा और पेंशन मिलेगी और अपने हस्बैंड की नेशनल पेंशन स्कीम का पैसा और पेंशन है वो भी मिलेगी। यहाँ पे आपकी पेंशन कोई लैप्स नहीं कर सकता है, कोई भी आप समझ सकते हैं कि जब्त नहीं कर सकता है। यहाँ पे ऐसा नियम है बिल्कुल क्लियर। अब यहाँ पे दूसरा जो टॉपिक है उसके ऊपर आ जाते हैं। अगर एक पर्सन है जिसने
इंडिविजुअल है, इंडिविजुअली अपना नेशनल पेंशन स्कीम का भी अकाउंट ओपन किया है और अपना अटल पेंशन योजना APY का भी अकाउंट ओपन किया। दोनों में बराबर कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं और दोनों की जो रिटायरमेंट एज है वो आपको पता है कि वो है 60 ईयर। अब 60 ईयर होने के बाद नेशनल पेंशन स्कीम की भी पेंशन मिलेगी और अटल पेंशन योजना APY की पेंशन भी उस व्यक्ति को मिलेगी। लेकिन मैच्योरिटी से पहले अगर उस व्यक्ति को कुछ हो जाता है तो उसके पीछे जो भी नॉमिनी बचा है, जैसे हस्बैंड ने ये लिया है पेंशन, तो उसकी वाइफ को इन दोनों के बेनिफिट बराबर मिलेंगे। अगर चाहे नेशनल पेंशन स्कीम की जो पेंशन है वो 50,000 बने और अटल पेंशन योजना की स्कीम की जो भी पेंशन है वो 5,000 रुपये बने, तो दोनों के 55,000 रुपये उसकी वाइफ को मिलेंगे। इसको भी कोई दोनों में से एक स्कीम को जब्त नहीं कर सकता कि आप पहले से एक स्कीम ले रहे तो आपको दूसरी नहीं दी जा सकती। आई होप कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ रहा है और समझने से ज़्यादा आपको शायद कन्फ्यूज़न हो रहा हो क्रिएट, लेकिन वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको ज़रूर सारी बातें हैं वो क्लियरली समझ में आती रहेगी। अब यहाँ पे फ्रेंड्स तीसरा जो सवाल है वो एक इंडिविजुअल पर्सन का है, जो इंडिविजुअली जिसने अपना भी और अपनी वाइफ का भी नेशनल पेंशन स्कीम का अकाउंट ओपन किया है और दोनों अकाउंट में कंट्रीब्यूशन होता है और उसके तहत अगर प्री मैच्योर में मैच्योरिटी से पहले हस्बैंड को कुछ होता है तो उसके जितना भी कॉर्पस बना है वो उसकी वाइफ को, उसके नॉमिनी को मिलते हैं और उस वाइफ को अपना खुद का नेशनल पेंशन स्कीम का जितना भी पैसा है या फिर उसकी पेंशन है वो भी मैच्योरिटी के टाइम से स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे किसी भी तरह का जो लैप्स करने का सिस्टम है या फिर जब्त करने का सिस्टम है वो नहीं होता है कि आप दोनों पेंशन स्कीम एक साथ नहीं ले सकते। तो फ्रेंड्स लास्ट में एक छोटा सा मैं आपको एक संक्षिप्त में, क्योंकि इस वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है वो क्रिएट हो गया आपके लिए या फिर एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए समझने योग्य शायद इस वीडियो के अंदर बातें नहीं होगी, तो संक्षिप्त में एक चीज़ बता दूं कि नेशनल पेंशन स्कीम और अटल पेंशन योजना दोनों के प्रॉफिट आपको मिलेंगे, किसी भी तरीके में जब्त नहीं हो सकते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सर्वेंट हो, चाहे इंडिविजुअल पर्सन हो, चाहे हस्बैंड वाइफ दोनों ने लिया हो। उसके बाद अगर दोनों में से एक बचता है तो उसको दोनों के ऑप्शन के जो पैसे हैं वो मिलते हैं। उसके अलावा अगर आप किसी अन्य गवर्नमेंट की सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम में आते हैं, आप गवर्नमेंट की किसी भी अन्य सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम के तहत आते हैं या फिर लेना चाहते हैं, तो आपके लिए एक बात बता दूं कि अटल पेंशन योजना और नेशनल पेंशन स्कीम दोनों पहले से ही सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम के तहत आते हैं। तो इसके अंदर आपको फिर कोई अलग से गवर्नमेंट की जो भी पेंशन स्कीम है, सोशल सिक्योरिटी जो भी पेंशन मिलती है, उस पेंशन के अंतर्गत आप अगर कवर होना चाहते हैं तो इसके अंदर कोई भी नहीं कह सकता कि आपको उसमें कवर मिल सकता है, क्योंकि एक साथ आपको एक से ज़्यादा सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम जो मुफ्त में सरकार के द्वारा दी जाती है उसके अंदर एक से ज़्यादा आपको पेंशन स्कीम है वो नहीं दी जा सकती। यहाँ पे मुफ्त का मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया के अंदर बुढ़ापा पेंशन चलती है, आपको पता है ओल्ड एज वाली पेंशन चलती है और किसान की पेंशन भी चलती है, कई तरीके की पेंशन है वो इंडिया के अंदर अभी पहले से मौजूद है। तो उन पेंशन स्कीम को लेते हुए अगर आप नेशनल पेंशन स्कीम में आते हैं तो आपको वो पेंशन बंद हो जाएगी और नेशनल पेंशन स्कीम की जो पेंशन है, अटल पेंशन योजना की जो पेंशन है वो आपकी चालू रहेगी। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया हो। वीडियो समझ में आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें, एक कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड्स।